BJP senior leader Yashwant Sinha making a big political announcement, openly backing Narendra Modi for 2014 prime ministerial candidate. चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है और मैं भी जहां कहीं जाता हूं वहां पर जो आम लोग हमको मिलते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, उन सबकी एक जबरदस्त मांग है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे और उससे पार्टी को बहुत लाभ होगा। मैं भी गौर करने के बाद सारी बातों के इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिलेगी और इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा मतदाताओं के ऊपर। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। फैसला पार्टी को करना है, पार्टी के नेतृत्व को करना है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भावना है और जनता की भावना है वह यही है जो मैंने अभी आपको बताया। जेडीयू पर आपत्ति रहती है नरेंद्र मोदी के नाम पर और हमेशा से इस तरह के सुर आते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया तो वो एनडीए से बाहर का रास्ता देख लेंगे। ऐसी बातें सुनने में मुझे भी मिली हैं और मुझे लगता है कि ऐसा करना शायद गलत फैसला होगा जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू सबसे पुराना सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का और ये जो भारतीय जनता पार्टी और पुरानी समता पार्टी जो आज जेडीयू है उसके साथ गठबंधन हो, ये इस काम की शुरुआत मैंने ही की थी बिहार में और सबसे पुराना गठबंधन है, बना रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जेडीयू को एक व्यक्ति को टारगेट करना मैं उचित नहीं मानता हूं। या तो पूरी पार्टी सेक्युलर है या पूरी पार्टी सांप्रदायिक है। पार्टी के भीतर आप, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप ये नहीं कह सकते हैं कि XYZ सेक्युलर हैं और ABC सांप्रदायिक हैं और ABC के साथ हम नहीं चलेंगे, हम XYZ के साथ चलेंगे। ये तर्क मुझे उचित नहीं लगता है। बीजेपी को क्या करना चाहिए? क्या एनडीए का कुनबा बचाए रखने के लिए नीतीश की मांग के आगे झुकना चाहिए? मेरा मानना है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको बता रहा हूं कि कोई अगर आएगा, कोई अगर जाएगा तो बहुत से लोग आएंगे भी और भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है जैसे जेडीयू है और हर पार्टी को अपना फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। नहीं, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और आप जानते हैं कि मैंने तो 20 नवंबर को ही सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी करके कहा था कि इन बातों को देखते हुए उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया किस दिन, 22 जनवरी को, तब तक 2 महीने का समय निकल चुका था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ अच्छा हो गया और पार्टी का आज एक पार्टी के नए अध्यक्ष हैं और हम सबको इस बात की खुशी है कि पार्टी के ऊपर जो एक दिक्कत आई थी वो दूर हो गई। We got a reaction from the JDU. This is Devesh Chandra Thakur in conversation with Editor-in-Chief Arnab Goswami. Take a listen. Thakur, I have a very simple question for you. Yes, Arnab. Is it a yes or a no for Narendra Modi from the JDU? Because you need to give us clarity on it. Arnab, we have never discussed on any name, and we will not discuss on any particular name. We are sticking to our principle. We are sticking to our views, which we have made time and again. Right from the beginning, there is no change in our stand. Yashwant Sinha has said that if Nitish Kumar wants to leave the NDA, he can. But Nitish Kumar cannot decide that one person in the BJP is communal and the rest of the BJP is not communal. He has completely challenged that logic of yours. It might be Yashwant Sinha's views. He has a right to make his opinion and assessment and a statement. I have a right to agree or to differ. I think let us enjoy our rights as far as that is concerned.
No, but what now? Why have you sent Nitish Kumar sent emissaries? Nitish Kumar has now sent emissaries to Delhi. I am told who are going around meeting BJP leaders. What's the nervousness about? There is no question of nervousness at all. I think it is the other people who have to be nervous. We are absolutely on a very strong footing here. The NDA is doing fantastic work. The NDA government is doing fantastic work in Bihar. There is nothing to be nervous about. But since we are part of the NDA, it is only natural enough that people will go and meet the BJP. The GDU leaders will go and meet the BJP leaders. What is so surprising about that? Do you agree with his what Yashwant Sinha says, that the JDU can't pick and choose and say who is secular or who is not? The whole party is secular, Yashwant Sinha is saying. Anyone has a right to make a statement and have an opinion. What JDU? No one can stop us from making a statement and having an opinion about anyone. I don't think Mr. Yashwant Sinha is... Beg your pardon? What is your opinion on Modi? We will give you our opinion at the right time, Arnav. No, what is your opinion on Modi? Because tomorrow there is a meeting that's going on of the RSS and... Well, he is a leader who has won thrice from Gujarat. He is a chief minister who has won thrice on Gujarat. So, I think our opinion is limited to that. Limited to that, is it? Yes. Limited as in limited to Gujarat? Limited to Gujarat. That he should be limited to Gujarat? I didn't say he should be limited to Gujarat. I said he has won thrice. He has won for the third time in Gujarat. He is a chief minister there. I don't know. I don't want to say anything more than that.